अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद अकबर है और आज ये स्मार्ट मनी कोर्स की वीडियो नंबर 2 है। एक्चुअली मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में भी बताया था कि स्ट्रक्चर मैपिंग के कुछ पार्ट्स होते हैं, जिनमें से हमने 2 पढ़ लिए थे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर। तो आने वाले जो 3 पार्ट्स हैं, पुल बैक, स्विंग और इंड्यूसमेंट, जब आप ये पांचों की पांचों चीजें क्लियर कर लेंगे तो देन आप एक्चुअल वे ऑफ स्ट्रक्चर मैपिंग एसएमसी का जान लेंगे। उससे पहले आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपकी जितनी कंफ्यूजन है वो सारी भी मैं क्लियर करवा दूंगा और एक्चुअली स्मार्ट मनी वाले कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं वो सारी चीजें आपको लर्न करवा दूंगा। इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजें ओके कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 के अंदर हम ये जितनी भी चीजें हम पढ़ चुके हैं इसको प्रॉपरली चार्ट के ऊपर देखेंगे, ताकि आपके माइंड में जितनी भी कंफ्यूजन होंगे वो सारी क्लियर हो जाएगी। मैं एक दिन की नहीं, एक महीने की नहीं, पूरी 1 साल की स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट से करके एंड तक आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको डिफरेंट सिचुएशंस मिलेंगी। तो उस वीडियो के बाद आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले हमने देखना है व्हाट इज पुल बैक। पुल बैक क्या होता है? एक्चुअली सिर्फ पुल बैक बता देना काफी नहीं है, पुल बैक के अंदर लॉजिक क्या है वो बताना जरूरी है। जैसा कि हम बॉस और चौक को एक बार देख लेते हैं, हम ऑलरेडी इस चीज को जान चुके हैं कि मार्केट नॉर्मली कहीं भी होती है। फॉर एग्जांपल इस टाइम पर मार्केट किधर है, हम देख लेते हैं। मान के चलते हैं कि मार्केट इस टाइम पे जस्ट इधर है, ठीक है, और यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है। अब नीचे जहां भी आएगी ना, ठीक है, नीचे जहां भी आएगी फिर जाएगी नीचे, आने के बाद ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करेगी। तो इस टाइम पे करंटली अगर देखा जाए तो इस टाइम पे जो हमारे पास हाई पॉइंट है वो कौन सा है? करंटली हमारे पास हाई पॉइंट ये है, ठीक है, करंटली हमारे पास हाई पॉइंट ये है। और अब जब ऊपर जाएगी इसको ब्रेक कर देगी, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसने पीछे एक हाई बनाकर उसको ब्रेक की है, ठीक है, ये एक हाई था, इसको मार्केट ने ब्रेक की है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? इसको बोल दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह मैं जब आपको फुली मार्केट के अंदर सारी चीजें बताऊंगा तो आपका माइंड बिल्कुल क्रिस्टल हो जाएगा इन कंसेप्ट्स को लेकर। तो ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। ऐसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली काफी ज्यादा टाइम हो गया है, इसके अंदर हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर बना ही नहीं है। डेली का अगर देखा जाए छोटे टाइम फ्रेम में बनते रहते हैं। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, मसला ये आता है, कुछ लोग ये करते हैं कि कैंडल यहाँ पर खत्म हो रही है, वो इस जगह से ही इसको स्टार्ट कर देंगे। नहीं, जो बीरेज के अंदर आपकी कैंडल की सबसे लो पार्ट है वहां से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेकर आएंगे, इस चीज को मार्क करेंगे। उन लोगों ने इधर से मार्क किया होता है, ऐसा नहीं होता। आपके पास बाइंग के अंदर आप इस चीज को मार्क करते हैं कैंडल की हाई से, ठीक है। ये भी एक्यूरेट नहीं होगा लेकिन स्टिल आई होप आप समझ चुके होंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन आज के टॉपिक्स के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज पुल बैक। सबसे पहले पढ़ते हैं पुल बैक। अच्छा, मार्केट जब भी ऐसे ऊपर की तरफ आती है ना, एक मार्केट जब भी ऐसे ऊपर की तरफ आती है उसके बाद फिर डाउन वाली साइड पर जाती है। तो इसकी रीजन क्या है? सबसे पहली रीजन कि मार्केट जब ऊपर की तरफ आती है, ठीक है, इस तरह मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ आती है तो इसके अंदर लिक्विडिटी होती है। अगर आपको नहीं पता लिक्विडिटी क्या है तो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। एक्चुअली हम जो मूवमेंट करते हैं उसकी रीजन है, बेसिक जो रीजन है वो है ब्लड। ब्लड की सर्कुलेशन कौन करता है? हमारे अपने जिस्म के अंदर फेफड़े करते हैं। तो इसी तरह वो ऑर्गन्स में पहुंचते हैं और वो सारे वर्किंग करते हैं। ऐसे ही मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो लिक्विडिटी की वजह से हो रही है। अब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी थी, फिल थी, ठीक है, बाइंग के लिए, तो मार्केट ऊपर की तरफ गई है। जैसे ही मार्केट के अंदर से लिक्विडिटी खत्म हो गई है, उसको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी है, तो वो नीचे आई है लिक्विडिटी लेने के लिए, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही कि जब आप कहीं पर जा रहे होते हैं ना सफर में, तो आपके अंदर एक पावर होती है, एनर्जी होती है, ताकत होती है, जिसकी वजह से आप चल रहे होते हैं। तो जिस टाइम पर वो खत्म हो जाती है तो आप रुकते हैं कुछ टाइम के लिए,
ठीक है। रुकने के बाद आप कुछ खाना खाते हैं, कुछ रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर लिक्विडिटी फील होती है, फिर आप ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो सेम वही कंसेप्ट है, मार्केट पहले ऊपर गई है, लिक्विडिटी खत्म हुई है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आई है। तो ये जो नीचे की तरफ आई है ना, इसको कहा जाता है पुल बैक। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पुल बैक। ऐसे ही अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, ठीक है, बीरिश के अंदर फिर थोड़ा ऊपर जाती है, तो ये जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको कहा जाता है पुल बैक। लाइक मार्केट जिस तरफ एक्चुअल मूव दे रही है, ठीक है, एक्चुअल मूव दे रही है, वहां जब लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, मार्केट उसके ऑपोजिट जाती है कुछ टाइम के लिए, छोटे से टाइम के लिए। बाजू का ये बड़ा भी हो सकता है, बट उस टाइम पे प्रॉपर्ली चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। बट अभी ये छोटे टाइम के लिए ऊपर की तरफ गई है, इसको कहा जाता है पुल बैक। तो बुलिश के अंदर पुल बैक कैसे बनता है? बुलिश के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ एक्चुअल मूव देती है और पुल बैक बनाने के लिए नीचे आती है, फिर एक्चुअल मूव ऊपर की तरफ देती है, जिधर बॉस भी हो जाता है, फिर पुल बैक बनाने के लिए नीचे आती है। लेकिन बीरिश में क्या होता है? बीरिश में ये आपके सामने है, मार्केट एक्चुअल मूव डाउन का दे रही है, बट पुल बैक ऊपर की तरफ कर रही है, नीचे की तरफ प्रॉपर मूव दे रही है, ऊपर की तरफ पुल बैक कर रही है। एक्चुअली मसला यहाँ पर आता है कि आपको कोई बुलिश वाला बता देता है ना, तो आप यही समझ लेते हैं कि नीचे की तरफ पुल बैक होता है, बट नहीं, जब आपका ट्रेंड चेंज होगा, उस टाइम पे जो आपका पुल बैक होगा वो भी चेंज हो जाएगा। आई होप सो कि आपको पता चल चुका होगा कि पुल बैक क्या होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, व्हाट इज स्विंग? एक्चुअली ये चीजें आपको बताएगा कोई नहीं, वो जस्ट बॉस चोक और इंड्यूसमेंट बता देते हैं, बट उससे फिर आप कंफ्यूज होते रहते हैं। और कल का दिन तक तो मैं खुद भी चाहता था कि आप कंफ्यूज हो, बट आज का दिन मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करवानी है, तो इसलिए आपको स्विंग के बारे में बताना जरूरी है, बिकॉज इंड्यूसमेंट इसके सिवा कुछ नहीं है। और जैसे ही इंड्यूसमेंट में इस एंटायर कंसेप्ट में इन करूंगा, तो देन आप देखना कि आपका माइंड कैसे कंफ्यूज होता है। अच्छा, स्विंग क्या होता है? स्विंग आपके पास, दैट इज स्विंग, इसको कहा जाता है स्विंग। मार्केट ने क्या किया? वेट अ सेकंड। अच्छा हाँ, मार्केट ने क्या किया? मार्केट एक जगह पर थी, वहां से ऊपर गई है, एक हाई बनाई है, फिर नीचे की तरफ आई है, पुल बैक बनाया और फिर ऊपर की तरफ मूव की है। तो जैसे ही इस जगह को ब्रेक कर दिया ना, तो इसको कहा जाता है स्विंग। पहले हाई, फिर पुल बैक, फिर उसको ब्रेक कर दिया, इस मुकम्मल तीनों लेग्स जो है इनको कहा जाता है स्विंग। ये दैट इज प्रॉपर स्विंग। अगर यहाँ पर मार्केट ब्रेक करने आती है, ठीक है, ब्रेक करने आती है और यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाती, इधर कैंडल स्वीप बना देती है, तो ये फिर प्रॉपर स्विंग नहीं होगा, ये इनवैलिड स्विंग होगा। ये क्या है? ये इनवैलिड स्विंग है आपके पास। अब एक्चुअल में आपको स्विंग कैसे नजर आता है, हम उस चीज को देख लेते हैं प्रॉपरली कैंडल्स के साथ। ये आपके पास एक कैंडल बन गई, ये आपके पास सेकंड कैंडल बन गई, ये आपके पास थर्ड कैंडल बन गई, ये आपके पास फोर्थ कैंडल बन गई। ये वीडियो आपने बड़ी फोकस के साथ देखनी है, बिकॉज इसके अंदर आपके काफी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ये अभी तो आपको फील नहीं हो रही होंगी, बट आने वाले टाइम पे आपको ये चीज फील हो जाएगी। अच्छा, ये अब आपका प्रॉपरली मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, ऊपर की तरफ जाने के बाद एकदम से क्या हुआ, एकदम से इसके अंदर डाउनफॉल आ गया। उस डाउनफॉल को हम ऑलरेडी जान चुके हैं, क्या कहते हैं उसको? कहा जाता है पुल बैक। तो मार्केट ने ये पुल बैक बनाया है, ठीक है। मार्केट पुल बैक बनाने के बाद फिर गई है ऊपर वाली साइड पे। ऊपर वाली साइड पे जाने के बाद मार्केट ने इसको प्रॉपरली ब्रेक कर दी है, तो दैट इज स्विंग। ये एक मुकम्मल स्विंग है। अच्छा, अब क्या क्या सिचुएशन हो सकती थी? सबसे पहले मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, नीचे आई है और फिर इसको ब्रेक कर दी है, तो ये हमारे पास प्रॉपर स्विंग है। अगर मार्केट अगर मार्केट के अंदर ये कैंडल ऐसे बन जाती, तो अब क्या था? अब देखें,
अब मार्केट के अंदर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, फिर नीचे नहीं आई। अब ये जो कैंडल है ये इसके इनसाइड बार आ गई है। इनसाइड बार का मतलब क्या होता है? इनसाइड बार का मतलब होता है कि ना तो उसके हाई से ऊपर गई है, ना उसके लो से नीचे गई है, तो ये इसकी इनसाइड बार में कैंडल आ जाती है। जो सेकंड कैंडल है वो भी इसके इनसाइड बार में आ जाती है, वो ना तो इसके लो के नीचे गई है, ना इसके हाई के ऊपर गई है। तो ये दोनों कैंडल क्या हो गई? ये दोनों कैंडल हो गई इनसाइड। अब मार्केट यहाँ से यहाँ ये इस मेन जगह से ऊपर की तरफ गई थी और वहां से इस तरफ चली गई है, तो इसको मुकम्मल स्विंग नहीं कहेंगे, इसके अंदर पुल बैक नहीं हुआ। पुल बैक का मतलब होता है कि आपकी जो प्रीवियस कैंडल है ना, पुल बैक का मतलब होता है ये आपके पास प्रीवियस कैंडल है, इसके लो से नीचे तक जाना, ठीक है, इसको कहा जाता है पुल बैक। अब ये आप देख सकते हैं, मैं आपको अब ये आपके पास प्रॉपर पुल बैक है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है, मार्केट यहाँ से ऊपर तक गई है, वहां से फिर पुल बैक ली है और फिर ऊपर की तरफ चली गई है, तो दैट इज प्रॉपर स्विंग। बट इसके अंदर अगर ये चीज यहां तक होती, अब क्या है? अब मार्केट अब मार्केट ऊपर की तरफ गई है यहाँ से, बट पिछली कैंडल के लो के नीचे नहीं आई, तो अब यहाँ से नीचे की तरफ हम आएंगे नहीं, हम डायरेक्टली ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो एक्चुअल में कहने का मुद्दे की बात क्या है? वो ये है कि आपके पास पुल बैक कब बनेगा? जब बाइंग के अंदर आपके पास एक कैंडल बनेगी और लास्ट उसके बाद बनने वाली कैंडल या सेकंड कैंडल उसके लो से नीचे तक जाएगी, तो उसको कहा जाएगा पुल बैक। और फिर पुल बैक बनाने के बाद फिर ऊपर की तरफ प्रॉपरली जब उसको ब्रेक कर देगी, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा स्विंग। अब इसके अंदर भी मार्केट पहले ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर पुल बैक ली है, फिर उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, ठीक है, तो ये हमारे पास स्विंग। अच्छा, अब वैलिड स्विंग कौन से रहेंगे और इनवैलिड स्विंग कौन से रहेंगे, मैं ये चीज आपको बता दूं। जब मार्केट पुल बैक बनाने के लिए आती है ना, फॉर एग्जांपल पुल बैक बनाने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आई है, ठीक है, अब आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि बुलिश के अंदर पुल बैक नीचे की तरफ होगा और बेरिश के अंदर ऊपर की तरफ होगा। जब पुल बैक बनाने के लिए आती है तो नीचे की तरफ मार्केट जस्ट इसको ग्रैब कर ले, लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, तो देन भी चल जाएगा। बट ऊपर की तरफ जब स्विंग बनाने के लिए जाएगी तो उस तरफ बॉडी की क्लोजिंग होना जरूरी है, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जब पुल बैक बनाएगी उस साइड पर स्विंग सॉरी लिक्विडिटी स्वीप कर दे देन भी चल जाएगा, बट जब प्रॉपरली स्विंग बनाने के लिए ऊपर वाली साइड पर जाएगी तो उस जगह पर उस टाइम पर आपके पास बॉडी की क्लोजिंग होना जरूरी है। अब यही चीज हम डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड में सबसे पहले बेरिश आया, फिर पुल बैक और फिर नीचे की तरफ मार्केट ने प्रॉपर स्विंग बना दिया। अब इसके अंदर क्या होगा? अब इसके अंदर ये आपके पास एक कैंडल है, ये आपके पास एक सेकंड कैंडल है, ये आपके पास एक थर्ड कैंडल है, ठीक है। थर्ड कैंडल के बाद ये आपके पास फोर्थ कैंडल ने बनाया है पुल पे, और फिर फिफ्थ कैंडल। कब? अच्छा, अब मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बना है? मार्केट पहले ऐसे नीचे आई है, फिर पुल बैक बनाया है, फिर अब ऐसे ही बीरिश के अंदर क्या होगा? बीरिश के अंदर आपने जो पुल बैक है वो आपका ऊपर वाली साइड पर हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने देखना है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कैंडल है, इसके अंदर आपने देखना है कि जो इसके अंदर आपने सॉरी मुकम्मल करके बना लूं देना।
इसके अंदर मार्केट अभी यहाँ से पहले नीचे की तरफ आई है, फिर उसने पुल बैक ली है, ठीक है। पुल बैक लेने के बाद फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दी है, तो दैट इज स्विंग, दैट इज कंप्लीट स्विंग। अब इसके अंदर मैं ये कह रहा था, लाइक कहने की बात ये है कि अब आपके पास जो मार्केट ने पुल बैक बनाया है ना, ठीक है, जो मार्केट के अंदर पुल बैक बना हुआ है, उसके अंदर इस टाइम पे अगर पहले देखा जाए तो बॉडी प्रॉपर्ली क्लोज थी, बट इस टाइम पे अगर देखें तो पुल बैक के अंदर हमने जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करवाई है और फिर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ स्विंग बना दी है। तो ये जो पुल बैक है यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हो देन भी चल जाएगा, या अगर पहले की तरह क्लोजिंग हो जाए कैंडल की तब भी चल जाएगी। बट सेकंड साइड पर जब जिस तरह स्विंग बन रहा होगा कंप्लीट होगा उस तरफ बॉडी की क्लोजिंग होना जरूरी है। तो ये चीज आपने अपने माइंड में उतारनी है, ठीक है। अभी बुलिश का दैट इज पुल बैक, दैट इज कंप्लीट स्विंग। पुल बैक वाली साइड पर लिक्विडिटी ग्रैब चल जाएगी, बट जिस तरफ स्विंग कंप्लीट होना है उस तरफ बॉडी की क्लोजिंग होना जरूरी है। सेम लाइक बोस एंड चोक, दैट इज बीरिश पुल बैक, बीरिश स्विंग, ठीक है। अब इसके अंदर इसके अंदर आपके पास इसके अंदर जो आपके पास पुल बैक है, इस तरफ लिक्विडिटी ग्रैब चल जाएगी, बट स्विंग वाली साइड पर क्लोजिंग होना जरूरी है। आई होप सो कि अभी आप कुछ सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो अब हम अपने एक्चुअल आज की जो टॉपिक है उसके अंदर चलते हैं। एक्चुअली ये चीजें बताता कोई नहीं है, आपको जस्ट इंड्यूसमेंट के बारे में बता देते हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज होते रहते हैं ऑल लाइफ। तो ये चीज आपने माइंड में बिठा के रखनी है कि व्हाट इज पुल बैक एंड व्हाट इज स्विंग, ठीक है। जब वो दोनों चीजें आपकी क्लियर होंगी तो देन इंड्यूसमेंट को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अच्छा, अभी ये चीज समझने से पहले हमें बोस चौक का पता होना जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप उस वीडियो को लाजमी देखें। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक हायर आई था, ये हमारे पास एक हायर लो था, ये हमारे पास अगेन हायर आई था, ये हमारे पास अगेन एक हायर लो था, और इसको भी हमने कहा था ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब सडनली क्या होता है, कोई न्यूज आती है या कोई भी ऐसा डेटा आता है जिसकी वजह से मार्केट बाइंग से शिफ्ट हो जाती है सेलिंग में, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हमारे पास पहला ये ब्रेक हुआ है ना, हायर लो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं चौक पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास बॉस हो गया, ये भी बॉस हो गया, ये चौक हो गया, ठीक है। लेकिन अब आज के इस लेक्चर में मैं ये क्लेम करता हूं कि इसको, ये जो आपके पास स्विंग ब्रेक हुआ है, इसको हम चौक नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट, आई डी एम, इसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन तो आएगी कि सईद भाई आपने पहले तो कहा था ये चौक है, आज आप कह रहे हैं ये इंड्यूसमेंट है। कंफ्यूज तो हो रहे होंगे आप, बट आपकी कंफ्यूजन बनती है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर वो सारी सारी क्लियर हो जानी है। तो इसको हम चौक भी कहेंगे, इसको हम इंड्यूसमेंट भी कहेंगे, ठीक है। आपका वो वाला कंसेप्ट बिल्कुल गलत नहीं था, ठीक है। आपका वो वाला कंसेप्ट बिल्कुल ठीक था, इसको चौक ही कहते हैं। बट कब तक, जब तक आपको मुकम्मल नॉलेज नहीं है, आधा नॉलेज है। जब आपको मुकम्मल नॉलेज हो जाएगा देन आप इसको इंड्यूसमेंट समझना स्टार्ट कर देंगे। तो अब आते हैं एक्चुअल काम के अंदर। अगर आपको याद हो, आपके माइंड में बैठा हो, तो मैंने बताया था आपको कि आपको पीडीएफ के अंदर, बुक्स के अंदर या मेंटोर जो पढ़ाते हैं उस टाइम पर वो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर मैपिंग बताएंगे, ठीक है। आपके पास जो रियल नॉलेज या रियल ग्राफ के अंदर जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो कुछ इस तरह की होती है। आपके पास जो एक्चुअल में मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, ठीक है, वो कुछ इस तरह की होती है। बट आपको जो बुक में या जो टीचर पढ़ाते हैं वो इस तरह की स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ाते हैं। अब आप खुद मुझे बताएं कि अगर आप ये वाली स्ट्रक्चर मैपिंग मार्केट के अंदर लेकर जाएंगे तो आप कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक्चुअली अभी तक आप कंफ्यूज रखना उसके अंदर लॉजिक यही था, ताकि आप अभी अगर कंफ्यूज होते हैं तो इट्स ओके, बट आप रियल टाइम में जब ग्राफ के अंदर जाएं तो वहां पर कंफ्यूज ना हो, ठीक है।
तो अब आते हैं एक्चुअल गेम के अंदर, एक्चुअल खेल के अंदर, क्योंकि आपके माइंड में चल तो रहा होगा कि इसने बताया भी ये है, बट हमें स्टिल स्ट्रक्चर मैपिंग तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बताता रहे, ठीक है, ये चीज तो पता ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक है वो इस स्ट्रक्चर मैपिंग को समझना है, ठीक है, बजाय इसके। ये भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा ये जरूरी नहीं है, बट इसकी ज्यादा अहमियत है, क्योंकि ये तो आपने सिंपली ऑलरेडी पढ़ रखी है, बट इसके बारे में जब आप जानेंगे तो देन आप हैरान रह जाएंगे। तो आते हैं अपने मेन काम के अंदर। आपके पास जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है ना, उसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक जो टाइप है उसको कहा जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर, जो सेकंड है उसको कहा जाता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक है हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर, जबकि दूसरे है हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्चुअली आप कंफ्यूज तब होते हैं जब आपको इन चीजों का डिफरेंस पता नहीं होता। आप या तो आप इस स्ट्रक्चर को एक ही समझते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी आप समझ लें, अब उसके अंदर आपको कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर चौक ही होता है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर वो जो चौक होता है उसको इंड्यूसमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आपको ये चीज कोई नहीं बताता, जस्ट इंड्यूसमेंट और चौक बता दिया जाता है, तो देन आप कंफ्यूज होते रहते हैं। तो एक्चुअल में आपके पास जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है। तो मैं हम मान के चलते हैं, ये आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, ये आपके पास एक पॉइंट है ए, ये आपके पास एक पॉइंट है बी, ये आपके पास एक पॉइंट है सी, ये आपके पास एक पॉइंट है डी। अब ए से बी तक, अब ए से बी तक ऐसे नहीं होगा कि मार्केट बस एक कैंडल में यहां पर चली जाएगी और फिर बी कैंडल यहां से यहां तक एकदम से आ जाएगी बी से सी तक, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाएगी। ऐसा कभी भी आपके पास स्ट्रक्चर नहीं बनता, लाइक 90 डिग्री के अंदर कभी भी स्ट्रक्चर नहीं बनता। हाँ, बाज़ औक़ात कोई न्यूज़ आती है तो ऐसी बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं, लेकिन स्टिल आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसे बनता है। एक्चुअल में वो चौक भी अपनी जगह ठीक है और इंड्यूसमेंट भी अपनी जगह ठीक है, बट आपके पास जो चौक बनता है वो आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बनता है, और जो आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपके पास इंड्यूसमेंट ही बनता है। जैसा ए पॉइंट से मार्केट बी पॉइंट पर जाएगी ना, ए से बी पॉइंट पर जाएगी, तो ऐसे छोटे छोटे स्विंग्स बनाती हुई जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे स्विंग बनाती हुई जाएगी, इसके अंदर जो आपके पास पहला स्विंग होगा ना, इसको बोला जाता है इंड्यूसमेंट, और ये जो आपके पास मेन हायर लो है इसको बोला जाता है चोक। तो ये लाइक इनके अंदर डिफरेंस है। एक्चुअल में इंड्यूसमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो आपकी जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है इंड्यूसमेंट, इसके ऊपर आपने गहरी नजर डालनी है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो अब एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में आपके पास यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में अभी तक आपके पास था हायर आई, ठीक है, ये आपके पास था हायर लो, ये था आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये था आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने ये एक हाई बनाया हुआ था, मार्केट थोड़ा नीचे अगर इसको ब्रेक कर दिया, ये हो गया आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही होता है, ठीक है, बुलिश के अंदर जैसे ही आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, आपका जो हायर लो पॉइंट होता है, हायर लो पॉइंट होता है वो कंफर्म हो जाता है। तो ये आपके पास कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर एक फोकस करने वाली बात है, आपके माइंड में आता होगा कि हम इस ही हाई को क्यों ले रहे हैं, ठीक है, इसके बाद कोई और हाई हाई आएगा हम उसको क्यों नहीं ले रहे, या इससे नीचे कोई हाई है हम उसको क्यों नहीं ले रहे। तो एक्चुअल में ये भी आपका जो लाइक सवाल है इसको क्लियर करने वाला है इंड्यूसमेंट। तो ये आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए मार्केट मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है छोटे छोटे स्विंग बनाकर। अब आप ये हाई भी ले सकते थे, ये हाई भी ले सकते थे, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला, आपके पास काफी ज्यादा हाई बन रहे हैं, बट एक्चुअल में हाई कौन है, ठीक है, कौन सा वाला हाई है जिसके साथ हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाएंगे। तो वो आपके पास होता है, वो आपके पास होता है कि मार्केट
ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर जाते-जाते एकदम से पहले वाला जो लो होती है उसको ब्रेक कर देती है। तो पहले वाला जो लो वो ब्रेक करती है ना, उस स्विंग को या उस पुल बैक को कहा जाता है इंड्यूसमेंट। अब जैसे ही आपके पास इंड्यूसमेंट होता है ना, तो आपका जो हाई होता है या हायर हाई होता है वो कंफर्म हो जाता है। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ से जा रही है ऊपर वाली साइड पर ऐसे। अब जब तक जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ इतना बना है, ठीक है, उस टाइम तक हम इसको हाई पॉइंट मान रहे थे, ठीक है, फिर हम इसको हाई पॉइंट मान रहे थे, फिर इसको। बट आपके पास एक्चुअल हाई पॉइंट कब आता है, आपके पास एक्चुअल हाई पॉइंट तब आता है जब मार्केट हाई पॉइंट बनाकर आकर जो पहला स्विंग होती है उसको ले लेती है। तो ये आपके पास हाई पॉइंट बन जाता है, ठीक है, और ये जो आपके पास होती है इसको कहा जाता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम साथ साथ में देखते हैं। ये आपके पास हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये जो आपके पास छोटे छोटे पुल बैग्स बन रहे हैं, ये हो गया आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, मैं इसका स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ। अच्छा, ये मिक्सड अप हो रहा है। ये हो गया। अच्छा, ये अब आपको ये जितनी भी कंफ्यूजन होंगी ना वो सारी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना, अभी तक हमने जो पीडीएफ से पढ़ा है वो ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा है कि मार्केट के अंदर ये हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हायर हाई होता है। लेकिन आपके पास जो मार्केट के अंदर एक्चुअल में स्ट्रक्चर आता है वो कुछ इस प्रकार आता है, इस तरह का आता है, ठीक है। ये ऐसी छोटी छोटी स्विंग बनती हुई मार्केट ऊपर नीचे वाली साइड पर आती है। तो एक्चुअल में आपके पास माइंड के अंदर जस्ट कंफ्यूजन ये है कि आप इस स्ट्रक्चर को समझ नहीं पा रहे। अब सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखते हैं और ये स्ट्रक्चर देखने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब अब आपको जब ये इस चीज का इल्म नहीं होता, अब यहाँ से जा रहे हैं बाइंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या समझा, अब यहाँ से आपने समझा, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। लेकिन वहां पर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। जैसे ही उसके अंदर मार्केट टैप होती है और बाइंग की तरफ शिफ्ट। तो एक्चुअल में इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और आपको ये चीज समझने की जरूरत है। जब आप ये चीज समझ लेंगे तो देन सब कुछ ओके हो जाना है। तो आपके पास इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो पहला स्विंग है इसको बोला जाता है इंड्यूसमेंट, और जैसे ही आपका इंड्यूसमेंट होता है आपका ये जो हायर हाई होता है ना ये हो जाता है कंफर्म। और ये वाला जो पॉइंट है नीचे वाला आपके पास, इसको कहा जाता है चौक। ये कब कंफर्म होता है, ये तब कंफर्म होता है जब आपके पास मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर पहले वाले हाई को प्रॉपरली ब्रेक कर देता है। अब अब आपको ये वाला अलहदा, ठीक है, ये वाला अलहदा, ये दोनों तो समझ आ चुके होंगे। बट अब आपने इन दोनों को मिक्स करना है। जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो उस टाइम पे कंफ्यूजन बनती है। अब इसके अंदर सिंपली आपके पास ऐसे छोटे छोटे पुल बैक बनते हुए जाते हैं। जैसे ही फर्स्ट पुल बैक ले लिया जाता है इसको कहा जाता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इंड्यूसमेंट बनती है और आपका हाई पॉइंट कंफर्म हो जाता है कि यही हाइयर हाई है, इसके बाद कोई और हाइयर हाई नहीं बनेगा। देखिए हम पहले इसको भी हाई मार्क कर सकते थे या इसको भी हाई मार्क कर सकते थे या इसको भी या इसको, बट इनको क्यों नहीं किया, इनको इसलिए नहीं किया बिकॉज इनको लिया नहीं गया। अगर इस तरह मार्केट आकर इसको ले लेती तो देन हमारा हाइयर हाई ये होता ना कि ये वाला होता, ठीक है। तो अब आपने इस चीज को समझना है कि आपके पास ये जो छोटे छोटे पुल बैक्स होते हैं ना, यही एक्चुअल स्टोरी होती है। ऐसे ही अगर हम डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाए तो आपके पास
ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर ही आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे स्विंग्स बनेंगे। अब ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। अब ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर बन गए। अब इसके अंदर भी ये आपके पास मेन लो पॉइंट था, ठीक है, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है नीचे की तरफ। ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि आपके पास चोक पॉइंट कौन सा है। ये आपके पास लोअर आई था, जो कि आपके पास चोक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है, चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है, ठीक है। और अब आप सोचेंगे कि आपके पास इंड्यूसमेंट कौन सी हुई है। इंड्यूसमेंट आपके पास ये हुई है, ये जो पहला पुल बैक मार्केट ने ले ली है, इसको कहा जाता है इंड्यूसमेंट। अच्छा, अब मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ रही है डिफरेंट लो बनाकर। अब इनमें से इंड्यूसमेंट कौन सी होगी, इनमें से इंड्यूसमेंट वो होगी जो अब मार्केट हाई लो हाई लो हाई लो बनाकर जा रही है। जो पहला हाई मार्केट ले लेगी इसको कहा जाता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। मेन चौक आपके पास ये वाला पॉइंट है, बट जो आपके पास पहला पुल बैक है ना, इसको कहा जाता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गई, नीचे आकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब आपके पास चौक पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। आई होप सो आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो चुका होगा। मैं इस चीज को अगेन एक बार क्लियर करवा के फिर आपको चार्ट के ऊपर आकर बताता हूँ। आपके पास टू टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जो आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर आपके पास ये हाई होता है। ये हाई कैसे कंफर्म होता है, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये हाई आपका कंफर्म होगा जब आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, जो छोटा स्ट्रक्चर बन रहा होगा, उसके अंदर मार्केट आकर पहले पुल बैक को ले लेगी, जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो इससे ये आपका हाई कंफर्म हो जाएगा। अब आपको पता चल जाएगा कि अब मार्केट इससे ऊपर अगर जाएगी ना, तो ये हमारे पास हायर लो बन जाएगा, ठीक है। अब इससे पहले, अब आप इसको इंड्यूसमेंट नहीं कह सकते ना, इसको स्विंग कह सकते हैं ना, इसको पुल बैक कह सकते हैं। मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, अब आपके पास ये प्रॉपरली एक स्विंग बन गया। मार्केट ऊपर गई है, नीचे पुल बैक लिया, फिर उसको ब्रेक कर दिया, ये आपके पास स्विंग बन गया। बट अब आप इस हाई को, अब इस हाई को आप हाई बोल सकते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट, ये आपके पास नेक्स्ट। लेकिन अब इसके अंदर आपके पास ये जो हाई है ना, ये जो हाई है, इसको मजीद कंफर्म करने के लिए कि ये हाई बन गया या नहीं बन गया, उसके लिए आपको इंटरनल स्ट्रक्चर की नीड होती है, ठीक है। वो जो आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे छोटा छोटा होता है, और उसके अंदर जो पहला पुल बैक होता है उसको कहा जाता है इंड्यूसमेंट। जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेती है, तो देन आपका ये जो हाई होता है ये कंफर्म हो जाता है। ऐसे ही अगर आप आ जाए डाउन ट्रेंड के अंदर, अब आपके पास ये लोअर लो कंफर्म आपको कैसे होगा। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये लोअर हाई तो कंफर्म हो जाएगा, ये तो चीज ऑलरेडी मैंने बता रखी है। लेकिन इस लोअर लो को कंफर्म करने के लिए आपको नीड होती है इंड्यूसमेंट की। और इंड्यूसमेंट आपका किधर बनता है, इंड्यूसमेंट आपका बनता है इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये फर्स्ट पुल बैक ले लिया इसने, इसको बोलेंगे इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के साथ ही ये आपका जो लोअर लो है वो कंफर्म हो जाएगा। फिर मार्केट ऊपर जाएगी, आकर इसको ब्रेक कर देगी, ब्रेक करते ही आपके पास जो लोअर आई है वो कंफर्म हो जाएगा। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, ये थोड़ा सा दिमाग को घुमा देने वाला है, बट तरीकाकार यही है और इसी को आपको समझना पड़ेगा। मैं अगेन आपको ये चीज बताता हूँ। लो पॉइंट, हाई पॉइंट, लोअर हाई पॉइंट, हाइयर हाई पॉइंट। अच्छा, ये हो गया। अब इसके अंदर इस हाई को, इस हाई को जिसको, जिसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, हमें हाइयर लो, हमें हाइयर लो या चोक पॉइंट पता चल चुका होगा, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। बट हमारे पास जो हाई है वो यही हाई है, इससे नीचे वाला नहीं है, इससे ऊपर वाला नहीं होगा। वो कैसे कंफर्म होगा, वो आपका कंफर्म होगा आपके इंटरनल स्ट्रक्चर से। और इंटरनल स्ट्रक्चर आपका ये ऐसे होता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में जैसे ही पहला पुल बैक ले लिया जाता है, उसको बोला जाता है इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट जैसे ही आपकी होती है, तो आपका हाइयर हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, अब ये ऊपर जितने भी
मैं आपको बताऊं, तो मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जा रही है ना। अब इस हाई को हमने कंफर्म करना है। कैसे इस हाई को हम कंफर्म करेंगे? इसके पिछले पुल बैक को जो राइट वाली साइड पर है उसको मार्केट ने ले लिए। अगर ले लिया तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है। अगर उसको मार्केट ने नहीं लिया, ठीक है, मार्केट फॉर एग्जांपल लो को नहीं लेती, मजीद ऊपर चली जाती है, मजीद ऊपर चली जाती है, तो अब इस केस में हमारे पास ये जो हाई है ना, ये हाई नहीं होगा। अब इस केस में हम देखेंगे मार्केट कौन सा, अब मार्केट ने कौन सा लो लिया, मार्केट ने ये वाला लो लिया। तो अब हाई हमारे पास ये नहीं है, बल्कि हाई हमारे पास ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी, ठीक है, जो आपको समझाना था, और आई होप सो कि अब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। तो एक्चुअल में आपके पास, मैं आपको अगेन एक बार अगर ये करके दिखा दूं, अगेन आपके पास सिर्फ टू टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। आपके पास बीरिश में भी इसी तरह दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपका सिंगल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जिसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब इसके अंदर ही इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो इसके हाई लो को कंफर्म करता है। ठीक है, ऐसे ही मार्केट जब नीचे की तरफ आ रही होती है तो वैसे पुल बैक बनाते हैं। ऊपर वाली साइड पर पहला पुल बैक लेती है, और बुलिश के अंदर नीचे वाली साइड पर पहला पुल बैक लेती है। इनको कहा जाता है इंड्यूसमेंट। जैसे ही ये होती है आपके पास, बुलिश के अंदर हाइयर आई और बीरिश के अंदर लोअर लो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, और फिर जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, तो आपके पास हाइयर लो या चोक पॉइंट, हाई लोअर हाई या चोक पॉइंट कंफर्म हो जाता है। अब आपको इस चीज से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर इंड्यूसमेंट क्या होती है या चोक क्या होती है। अब इसी चीज को हम रियल मार्केट के अंदर जाकर देखते हैं, तो देन आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये चीजें और डिटेल से बताऊंगा भी, और इसको प्रॉपरली समझेंगे भी हम। एक्चुअली इसके अंदर ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैपिंग भी पड़ी है। हम कुछ और खोल लेते हैं। ये इथेरियम को खोल रहे हैं। तो अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कहाँ पर होती है, किस जगह पर होती है, कैसे होती है, वो सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो के अंदर। बट अभी जस्ट आप इस चीज को, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा हो, दैट्स वाई मैं छोटे टाइम फ्रेम को यूज कर रहा हूँ। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। मार्केट यहाँ से ऊपर वाली साइड पर गई, फिर नीचे आई। इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है पुल बैक। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। इसको कहा जाता है पुल बैक। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई और इसके ऊपर मुकम्मल इसने ब्रेक कर दिया। इसको क्या कहा जाता है? इसका मतलब है कि ये मुकम्मल स्विंग बन गया है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो कैंडल है, ठीक है, ये इस जगह तक बनती, ठीक है, और स्वीप कर देती, ठीक है, स्वीप कर देती, तो ये हमारे पास स्विंग नहीं था। हमारे पास स्विंग तब बना है जब मार्केट ने इसको प्रॉपरली ब्रेक कर दी है। ठीक है, अगेन मार्केट ने क्या किया, अगेन मार्केट नीचे आई है। हाँ, अब ये आपके सामने एक एग्जांपल है। अब ये आपके पास मुकम्मल स्विंग नहीं है, दैट इज नॉट स्विंग। ठीक है, इन केस जब ऐसा कोई भी केस आएगा आपके सामने तो आप उसको स्विंग नहीं बोलेंगे। हाँ, इस सूरत हाल में आपने देखना होता है कि ये जो हाई है ना, इसको ब्रेक किया गया या नहीं। अब ये यहाँ तक स्विंग नहीं था, जब इसके ऊपर ब्रेक हुआ ना तो इसको फिर प्रॉपरली स्विंग बोला जाता है। ठीक है, दैट इज स्विंग। अब ये मुकम्मल हो चुका है। अब इससे पहले ये मुकम्मल नहीं था। ठीक है, तो इसी तरह अब ये स्विंग जाकर कंप्लीट हो चुका है इस जगह पर। ठीक है, इस चीज को समझने की जरूरत है, ये स्विंग कहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब ये जितना भी ये इंटरनल है इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब ये स्विंग कंप्लीट हुआ है डायरेक्टली इधर जाकर। अब आगे देखते हैं। इधर जाने के बाद मार्केट ने फिर पुल बैक लिया। पुल बैक का क्या शर्त है? पिछले वाली कैंडल से नीचे तक जाए। ठीक है, ये अच्छा, सबसे मेन बात। अब ये आपके पास पुल बैक होगा या नहीं, इसको देखते हैं। ये आपके पास पुल बैक होगा नहीं, डेफिनेटली ये पुल बैक होगा, बिकॉज पुल बैक वाली साइड पर स्वीप होगी तो चल जाएगी। हाँ, स्विंग जिस टाइम पर जिस साइड पर कंप्लीट हो रहा है उस साइड पर जो आपके पास स्वीप है वो नहीं चलेगी। दैट इज नॉट प्रॉपर स्विंग। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मार्केट नीचे आई है, उसने पुल बैक बनाई है, स्वीप कर दिया, पुल बैक बन जाएगा, बट ऊपर की तरफ जाकर उसने प्रॉपरली स्विंग नहीं बनाया, बिकॉज उसने बॉडी की क्लोजिंग नहीं की। तो हमारे पास जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हुए। ठीक है, तो ये चीज स्विंग और पुल बैक को आपको समझने की जरूरत है। एक और एग्जांपल हमारे सामने आ गई है। ठीक है,
अब मार्केट ने इसको स्वीप किया है, ये क्या है, आपके पास ये पुल बैक है, पुल बैक वैलिड है, बट मार्केट ने जब इसके ऊपर क्लोजिंग करनी है ना, तो देन मुकम्मल स्विंग नहीं कंप्लीट होना है। तो पुल बैक के लिए क्या कंडीशंस हैं और स्वीप के लिए क्या कंडीशंस हैं, ये चीजें आपने अपने खोपड़ी में ऑलवेज रखनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेलिंग के अंदर देख लें, प्रॉपरली स्ट्रक्चर मैपिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज अभी आपको जस्ट जो चीजें मैंने बताई ये सारी चीजें हजम हो जाए तो वो भी काफी बड़ी बात है। तो अब मार्केट नीचे की तरफ आई है, फिर ऊपर गई है। अब ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ये देख लें, अपने जो लो थे उनको ले, सॉरी अपने जो हाई थे उनको ले लिए, तो ये आपके पास पुल बैक हो गया। पुल बैक होने के बाद मार्केट नीचे आई है, मार्केट ने प्रॉपरली क्लोजिंग दे दी है, तो दैट इज स्विंग। प्रॉपरली स्विंग कब होता है, स्विंग कंप्लीट तब होता है जब आपके पास पुल बैक हो, पुल बैक में इंड्यूसमेंट भी या सॉरी स्वीप भी चल जाती है, बट अगर जब लो या हाई को प्रॉपरली ब्रेक कर दे तो देन आपके पास स्विंग जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ आई है, फिर ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। ऊपर की तरफ जाने के बाद इसने पिछली कैंडल्स के हाई से ऊपर तक गई है और फिर अगर क्लोज कर दिया तो दैट इज स्विंग। आपको यहाँ पर अगेन बुलिश के अंदर नीचे ऊपर, बुलिश के अंदर आपके पास बुलिश के अंदर आपके पास एक्चुअल क्या आनी है, एक्चुअल आनी है बाइंग। पुल बैक छोटे छोटे डाउन वाली साइड पर आने हैं, ठीक है। और फिर जो स्विंग होगा वो कंप्लीट कब होगा, वो स्विंग कंप्लीट होगा बाइंग के अंदर ही, ठीक है। तो और बीरिश के अंदर इसके ऑपोजिट होगा, बीरिश के अंदर मार्केट नीचे की तरफ आएगी अपने एक्चुअल मूव्स के साथ, पुल बैक ऊपर की तरफ बनाएगी और फिर स्विंग कंप्लीट करेगी नीचे की वाली साइड पर। ये चीज आपने माइंड में हमेशा के लिए रखनी है। मैं बुलिश बीरिश का साथ साथ इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपके कंफ्यूजन की असल रीजन यही है कि बुलिश के अंदर मैं आपको बता दूंगा, अब बीरिश के अंदर उसके ऑपोजिट होगा और आप वहां पर भी बुलिश वाला ही स्टार्ट करेंगे। तो बुलिश के अंदर मार्केट का एक्चुअल मूव कौन सा होता है, बाय। टेम्परेरी मूव सेलिंग का होता है। बीरिश के अंदर आपके पास एक्चुअल मूव सेल का होता है और टेम्परेरी मूव बाय का होता है। तो टेम्परेरी मूव में आपका पुल बैक बनता है, ठीक है, इधर टेम्परेरी मूव में आपका पुल बैक बनेगा। तो मार्केट इधर पुल बैक किस तरफ बनाएगी, मार्केट एक्चुअल मूव ऊपर की तरफ देगी, फिर पुल बैक बनाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी। तो पुल बैक आपका सेलिंग में बनेगा और आपका जो स्विंग कंप्लीट होगा वो बाइंग के अंदर। बट बीरिश के अंदर आपका एक्चुअल मूव सेल का आ रहा है, पुल बैक आपका बाय का आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट पुल बैक बीरिश के अंदर बाय का अपनाएगी और स्विंग कंप्लीट करेगी सेलिंग के साथ। ये दोनों चीजें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो आपकी आज की टास्क या लाइक आपने आज किस चीज पर प्रैक्टिस करनी है, आपने पुल बैक्स डिफाइन करने हैं, ठीक है, पुल बैक्स होते क्या हैं, पुल बैक्स को मार्क करना है जितने ज्यादा हो सके। इसके अलावा आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, ठीक है, उसके बारे में टास्क बनाने हैं, असाइनमेंट्स करनी है। इसके अलावा मैंने आपको इंड्यूसमेंट चौक में जो डिफरेंस बताया है उन चीजों को आप लोगों ने देखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपरली स्ट्रक्चर मैपिंग को जान लेंगे। आई होप सो कि आपके अंदर जो भी लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे वो आज से ही अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग खुद कर सकते हैं। बट ऐसे लोग जो जस्ट आज इंड्यूसमेंट को समझ जाए, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का जो ये जो चक्कर है इसको समझ जाए, इसके अलावा पुल बैक्स को समझ जाए, इसके अलावा आपके पास मुकम्मल स्विंग को समझ जाए तो वो भी काफी होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपरली आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की क्लियरनेस हो जानी है। तो आई होप सो कि आपने इस वीडियो को भी एंजॉय किया होगा। तो अभी आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं प्रॉपरली स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाजमी लाइक कमेंट और शेयर करें ताकि इसको एल्गोरिदम पकड़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।